फ्रांज काफ्का के साहित्य से उद्धृत कई किताबें एक व्यक्ति के अंतर्मन की छुपी हुई कक्षाओं की चाबी की तरह होती हैं। वे उन अनभिव्यक्त पक्षों को जगाने में मदद करती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। ये पुस्तकें हमारे अस्तित्व के अंधेरे कोनों को खोजने का अवसर देती हैं, उन्हें उजागर करने का। जिस तरह एक अंधेरे महल में रोशनी की एक किरण किसी छिपे हुए रहस्य को प्रकट कर सकती है, वैसे ही किताबें हमें अपने भीतर की गहराइयों में समाहित अनजाने ज्वालामुखियों को जागृत करती हैं। ऐसी किताबें जो हमें चुभती हैं या गहराई में चोट पहुंचाती हैं, जिंदगी की वास्तविकता को समझने में मदद करती हैं। वे हमें आग की तरह पिघला जाती हैं, जो हमारे अंदर के ठोस और स्थिर लावा को पिघलने के लिए, व्यक्त होने के लिए उकसाती हैं। ऐसे शब्दों से भरी हुई किताबें हमें वो अनुभव देती हैं जो हमारे दर्द को गहराई से छू लेती हैं, जैसे किसी प्रिय के खोने का दुख या तीव्र अकेलापन। वे हमें प्रोत्साहित करती हैं कि हम अपनी लहरों में नहा जाएं और उस समुद्र को पार करें जो हमारे अंदर जमा है। किताबों के माध्यम से हमें अपने भयावह विचारों का सामना करना पड़ता है। ये वो किताबें हैं जो हमें उदासी के गर्त में धकेल देती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम अपने जीवन में सही दिशा में जा रहे हैं। जो किताबें सुखद अनुभव देती हैं, उनमें से ज्यादातर हमें वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। वास्तविकता को समझने के लिए जरूरी है कि हम उन मौतों, संकटों और वीरानियों के शब्दों को पढ़ें जो हमारी आत्मा को भेदती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम लेखन को किस रूप में देखते हैं। लिखना केवल विचारों की अभिव्यक्ति नहीं है, यह आत्मा का अंश प्रकट करना है। जब हम लिखते हैं, हमें अपनी खोई हुई पहचान को फिर से खोजना होता है। लेकिन क्या हमें कभी भी पूरी तरह से अकेले लिखने का मौका मिल पाता है? लेखन का कार्य हमें हमेशा सिर्फ अपनी पहचान से जोड़ती है। हमें अपने गहरे विचारों के साथ घुलकर उन्हें कागज पर उकेरना होता है। संभवतः लेखन का अस्तित्व अकेलेपन की गहराई में छिपा होता है। जब तक आसपास की दुनिया की शांति नहीं होती, तब तक हम भीतर के संवेदनाओं को चित्रित नहीं कर सकते। जब कोई सच्ची भावना सामने आती है, तब शब्दों का प्रवाह स्वतः निकलता है। लेखन की यह यात्रा हमें सच्चाई के करीब लाती है, इसलिए हमें उन्हें ढूंढना और पढ़ना चाहिए जो हमें धक्का दें, जागृत करें और हमें फिर से जीवित करें।